हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अपने रीजनिंग का एक फिर से नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेसिक क्लास आप लोग की जो है बहुत मदद करेगी इस चैप्टर को समझने में। और आज जो है ना, बड़े आराम से अपनी सीट पर आप लोग बैठ जाएं, कॉपी और अपना पेन ले करके, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही पहले बेसिक सीखेंगे और फिर ट्रिक से हम लोग कैलेंडर का किसी भी डेट का जो डे होगा वो हम लोग बड़े आराम से निकालना सीख जाएंगे। है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, मगर आज हम लोग जस्ट यही सीखेंगे क्योंकि आज हम लोग अपना पूरा समय बेसिक सीखने पर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करें कि हम कैलेंडर के बारे में जानते क्या क्या हैं। तो कैलेंडर के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो कुछ बेसिक बातें ये हैं कि जो कैलेंडर है वो दो तरह की होती हैं, यानी कि ईयर दो तरह की होती है। तो कैलेंडर उस ईयर के आधार पर अगर बनाए जाएँ तो कैलेंडर भी दो तरह की होगी। पहला जो ईयर होता है वो होता है 365 डेज। पहले मैं वो सारी बातें को चर्चा करूंगा जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आपको ये पता है कि ईयर दो तरह के होते हैं। ईयर दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। इस ऑर्डिनरी को आप नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं। लीप ईयर ये सब हम लोग जानते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। इसका बेसिक नॉलेज हमारे पास है। अगर आप इस 365 को अगर वीक में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि किसी भी ईयर में 12 महीने होते हैं, किसी भी ईयर में 12 महीने होते हैं और एक सप्ताह का 7 दिन होता है। ये कुछ बेसिक बात जो आपको अगर मैं बताऊं और तब आप जाने तो ये बहुत ही मतलब गड़बड़ बात है। तब तो ये बेसिक बात तो सबको मालूम होती है कि भाई एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और 1 वीक में होते हैं 7 डेज। 1 वीक में होते हैं 7 डेज और इनका नाम हमारे बचपन के सिलेबस में था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आप हिंदी में चेक करें चाहे इंग्लिश में करें। तो अगर हम 365 को अगर दो पार्ट यहाँ पर तोड़े तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाता हमारा 52 वीक्स एंड 1 डे। 52 वीक्स एंड 1 डे। और यदि हम 366 को दो भाग में अगर तोड़ते हैं वीक और डे में तो ये होता है 52 वीक्स एंड 2 डेज। 52 वीक्स एंड 2 डेज। ये बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो ये जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें होता है 52 सप्ताह 1 दिन, और ये जो लीप ईयर जिसमें 366 दिन होता है ये होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। ये हम लोग जानते हैं। पहले ये सारी बात अपनी कॉपी में आप नोट करते चले, जिसकी जानकारी हमें बहुत पहले से है और हम जब आगे आज नई बात बताएंगे तो फिर आप उसको सीखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये कुछ बेसिक बातों का नॉलेज आप रखें कि ईयर दो तरह के होंगे, एक नॉन लीप ईयर, दूसरा लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होंगे और लीप ईयर में होंगे 366 डेज। 365 डेज को अगर आप वीक और डे में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 52 वीक 1 डे और ये होता है 52 वीक 2 डेज। ये सारी बातों को जानकारी रखेंगे। अच्छा, अब हम फोकस करते हैं कि हम लीप ईयर किसको बोलते हैं और ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं। तो भाई हाँ, चलिए पहले लीप ईयर के बारे में बता दें कि लीप ईयर में जो ये 2 डे हैं तो इसमें एक ऐसा दिन जो स्पेशल डे होता है, 1 डे ऐसा होता है जो सिर्फ लीप में ही आता है, लीप ईयर में आता है, और उसको हम बोलते हैं 29 फरवरी, FEB, 29 फरवरी का दिन। ये 29 फरवरी का दिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में आएगा, ये ऑर्डिनरी ईयर में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग क्या क्या जानते हैं कि भाई जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 डेज। फरवरी में होता है या तो 28 दिन या तो 29 दिन। तो आप ये मेथड शायद अपने सीखे होंगे अपने स्कूल में या अपने घर वालों से कि ये जो हमारा उठा हुआ पार्ट है ये 31 को बोलता है और ये 30 को बोलता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से आप कैलकुलेट करना शायद आप जानते होंगे कि कौन सा मंथ कितने डेज का होता है। अगर मैं बात करूं कि जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 29 फरवरी ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, आपका लीप ईयर में आता है। 29 फरवरी सिर्फ और सिर्फ आपका लीप ईयर में आएगा, या ऑर्डिनरी ईयर में नहीं आएगा। इसके पीछे का जो नॉलेज है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक साल जो होता है वो एक्चुअली में 365 डेज का नहीं होता है। हमें ये जानकारी है कि जो एक साल होता है वो 365 डेज और 6 आवर्स का होता है। 365 डेज और 6 आवर्स का होता है। यही 4 साल के बाद ये 24 घंटा हो जाता है और उस 24 घंटे का नाम होता है 29 फरवरी, 29 फरवरी, जो हम जानते हैं। सच्चाई पूरी तरह ये नहीं है, सच्चाई पूरी तरह नहीं है। तो सच्चाई क्या है उसके लिए आप ये लगातार वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जो हम जानते हैं कि भाई
365 दिन 6 घंटे का 1 साल होता है, जो कि 4 साल में 24 घंटा होता है, जिसको हम एक डे एक्स्ट्रा फरवरी में बना करके उसको हम 29 फरवरी के नाम से जानते हैं और उसी को लीप ईयर बोलते हैं। और हमें ये जानकारी है कि लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आती है। लीप ईयर जो है वो 4 साल में एक बार आती है। तो अगर हमें पता करना होता था कि कौन सी ईयर लीप ईयर है और कौन सी ईयर लीप ईयर नहीं है, तो हम कैसे पता करते थे? तो उसका पता करने का हमारे पास जो मेथड होता था, जैसे हम बात करेंगे 2015, क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? तो इसका पता करने का बस एक मेथड होता है, क्या कि आप इस वैल्यू को कर दें 4 से डिवाइड। इस वैल्यू को कर दें 4 से डिवाइड। तो मेथड आप जान लें कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो उसका पता लगाने का एक तरीका होता है कि उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम ये जानते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। प्रत्येक साल 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो अगर जो वैल्यू हमारी 4 से कट जाए, आपको 4 को पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट 2 डिजिट, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरी तरह कट जाए वो लीप ईयर है, और जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से ना कटे वो जो है वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। अगर मैं बात करूं क्या 2016 हमारा लीप ईयर है, तो 16 जो है हमारा 4 से पूरी तरह से कट जाता है, तो ये लीप ईयर होगा। और यदि मैं बात करूं क्या 2018 हमारा लीप ईयर है, तो 18 जो है 4 से पूरी तरह नहीं कटता है, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर का पता करने का एक मेथड होता है मात्र कि मैं उसको डिवाइड करूं 4 से उसके लास्ट 2 डिजिट को। जैसे क्या ये 1672 1672 क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? क्या ये लीप ईयर होगा? तो मैं मात्र ये लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से आप इसको डिवाइड कर देखें तो 4 1 जा 4 3 और ये 32 बजेगा और ये पूरी तरह से हमारा 4 से कट जाएगा। तो यस, ये हमारा लीप ईयर होगा। तो जो भी ईयर हमारा 4 से पूरी तरह से कट जाए वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज उसको हम ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे। ये तो हो गई बेसिक बातें, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को पहचानने का तरीका। आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट लेते रहें, शायद आपको कुछ इसको बाद में से इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, ये तो हो गई लीप ईयर को पहचानने का तरीका कि लीप ईयर को हम पहचानते कैसे हैं। और आप ये जानकारी अपने पास में रखेंगे कि ये होता है 52 वीक्स एंड 1 डे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बेसिक की। जैसे अगर हम पहले साल से बात करें, पहले साल से यानी फर्स्ट ईयर से बात करें, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर जो होगा, फोर्थ वाला जो ईयर होगा ये हमारा लीप ईयर होगा। उसके बाद जो हमारा 8 वाला जो ईयर होगा ये हमारा लीप ईयर होगा। उसी तरह 4 8 12 16 20 22 ये सभी जो ईयर होंगे ये सभी हमारे लीप ईयर होंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में जो है वो एक बार लीप ईयर चौथे साल में आता है। प्रत्येक 4 साल में जो चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है। उसी तरह से ये बढ़ते 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 20 के बाद यहाँ पर आपका 24 होगा, फिर इसका 28 होगा। अब यहाँ सवाल ये आता है क्या हमारा ये जो 100 ईयर आएगा, क्या ये जो हमारा 100 ईयर आएगा, क्या ये लीप ईयर होगा? क्या ये लीप ईयर होगा? तो हम क्या देखते हैं कि अगर इस 100 को हम 4 से डिवाइड करें तब तो ये 24 बार में कैंसिल हो जाता है, पूरी तरह कट जाता है। तो कोई भी बताएगा भाई ये 100 ईयर जो होगा वो हमारा लीप ईयर तो होगा, लेकिन ये 100 ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होगा। कहाँ से गलती स्टार्ट होती है वो आप समझना स्टार्ट करें। यहाँ से हमारा ये जो 4 8 12 16 अगर बेसिक देखा जाए तो हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है, तो उसी सीरीज में तो हमारा 100 भी आता है। तो क्या 100 हमारा लीप ईयर होगा? तो जानकारी रख लें कि 100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। अब सवाल ये आती है कि अगर 100 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, ये सेंचुरी हमारे 4 से कटती है, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है? ये लीप ईयर क्यों नहीं है? समझिए, यहाँ पे समझिए बात को। हमें जानकारी है कि हमारा जो साल होता है 365 दिन 6 घंटे का होता है, 365 दिन 6 आवर्स, मगर ये पूरी तरह बात ये सही नहीं है। 365 दिन 6 घंटे का हमारा साल नहीं होता है, बल्कि 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड का होता है। एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी एग्जैक्ट फिलहाल अभी याद नहीं है। तो 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड का एक साल होता है। 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड का, 6 घंटे का नहीं। इसका मतलब हम जो ये काउंटिंग कर रहे हैं हम तो 6 घंटा लेकर के कर रहे हैं, 6 आवर्स, यानी हम कुछ टाइम को एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले रहे हैं। तो यही जो हम टाइम को एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले रहे हैं ये बढ़ते 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 100 साल में जा करके 100वें साल में जा करके वो हमारा एक दिन माइनस हो जाता है। और माइनस कौन सा दिन होता है? 29 फरवरी। माइनस कौन सा दिन होता है? तो जो आपके प्लस होने से जो बना है माइनस तो उसी को करोगे।
तो 29 फरवरी 100 ईयर में आकर के माइनस हो जाता है, यानी जो 100वां साल होगा ये हमारा, इसमें 29 फरवरी नहीं होता है, इसका मतलब 100वां साल हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। इस बेसिक बात को याद रखें। कारण समझ में आ गया कि हम ये समझते हैं 365 दिन 6 घंटा, लेकिन होता तो है 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड, जो पूरे 100 साल मिला करके पूरा एक दिन लेस करता है, और वो एक दिन जो है 100वां साल में होता है। इसलिए 100 हमारा भले ही 4 से कट जाए मगर ये लीप ईयर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो ये 100 का हम नाम बोलते हैं सेंचुरी। 100 का क्या नाम बोलते हैं? सेंचुरी। चलिए, ये तो बात हो गई कि कौन से ईयर हमारा लीप होगा और कौन सा ईयर हमारा। तो अब सेंचुरी की बात करते हैं। तो कौन सी सेंचुरी हमारी लीप सेंचुरी होगी, यानी कौन सी सेंचुरी ऐसा होगा जिसमें 29 फरवरी आएगा, उसको पहचानने का क्या तरीका है। तो आप ये जान चुके हैं कि ईयर को पहचानने का क्या तरीका है। तो ईयर आप कुछ भी लिखें, मान लीजिए 1946 लिखते हैं, अगर ये लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से कट गया तो ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। लेकिन सेंचुरी के लिए मान लीजिए हमको दिया गया 1200, ये सेंचुरी हमारी लीप ईयर है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसको 4 से नहीं बल्कि हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं। ये 00 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो यस ये 3 बार में पूरी तरह कैंसिल हो जा रहा है। तो जो सेंचुरी 400 से पूरी तरह कैंसिल हो जाए, जो सेंचुरी 400 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगी, वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगी। क्या ये 100 जो फर्स्ट सेंचुरी है, क्या ये 400 से पूरी तरह कैंसिल हो रही है? नहीं। क्या ये जो 200वां साल है, क्या ये 400 से पूरी तरह कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो जो सेंचुरी 400 से पूरी तरह कैंसिल नहीं हो रही है वो लीप ईयर नहीं होगी, और जो सेंचुरी 400 से पूरी तरह कैंसिल हो रही है वो लीप ईयर होगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने जाना कि भाई ईयर 2 तरह के होते हैं, एक लीप ईयर होता है और एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। लीप ईयर जो होता है वो 365 दिन का होता है, और ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। 366 में 1 डे स्पेशल होता है जो कि 29 फरवरी के नाम से जाना जाता है। और हमने देखा कि जो ईयर 4 से पूरी तरह कैंसिल हो जाए, जो ईयर 4 से पूरी तरह कैंसिल हो जाए वो ईयर लीप ईयर कहलाएगी, और जो ईयर 4 से कैंसिल ना हो वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगी। दूसरा हमने क्या जाना कि 100 ईयर जो है ये 4 से कैंसिल हो रही है, मगर ये यहाँ पर हमको क्या कंडीशन मिला कि इसके बावजूद ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब सेंचुरी के लिए कुछ और ही कंडीशन है। तो सेंचुरी का हमने कंडीशन क्या जाना कि जो ईयर 400 से, जो सेंचुरी 400 से पूरी तरह कैंसिल हो जाए वो सेंचुरी लीप ईयर है, और जो 400 से कैंसिल ना हो वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, यानी उसमें 29 फरवरी नहीं आती है। ये कुछ बेसिक बात को अपने दिमाग में बंद करके रख लें। अब हम कुछ और बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर ऑड डेज की। हम बात करेंगे यहाँ पर ऑड डेज की। सुनिए बहुत ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम यहाँ बात करने वाले हैं ऑड डेज, ODD ऑड डेज। तो पहली बात तो ये कि ये ऑड डे क्या होता है, ऑड डे किसे बोलते हैं। तो जो दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जो दिन सप्ताह में शामिल ना हो, वीक में शामिल ना हो, उस दिन को हम, उन सारे दिन को हम ऑड डे या ऑड डेज बोला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोल दें कि 8 डेज में कितने ऑड डे होंगे, 8 डेज में कितने ऑड डे होंगे, ऑड यानी जो सप्ताह में शामिल नहीं होंगे। तो आपको मालूम है कि सप्ताह में दिन होते हैं 7, सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, और यहाँ पर दिन कितने हैं 8। तो इसमें ऑड डे की संख्या होगी 1, इसके ऑड डे की संख्या क्या होगी 1। अगर हम ये बात कर दें 10 डेज कि 10 डेज में कितने ऑड डे होंगे, आप लोग कोशिश करें बच्चों कि 10 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं। तो जो भी आपको दिन दिया है उसमें आप 7 को हटा दें या 7 के मल्टीपल को हटा दें। तो यहाँ से अगर आप 7 को हटाते हैं तो बचते हैं 10 - 7 3, यानी कि यहाँ पर 3 ऑड डेज होंगे। यहाँ पर कितने ऑड डेज होंगे 3 ऑड डेज होंगे। अगर हम बात कर दें कि हमारे पास दिन बचे हैं 32, हमारे पास दिन कितने बचे हैं 32, तो बताइए 32 में कितने ऑड डे होंगे। तो आप तरीका समझ चुके हैं कि आपको जितने भी डेज दिए गए हैं उसमें 7 या उसके करीबी 7 का जो मल्टीपल होगा उसको साइड कर दें। तो यहाँ पर अगर आप 32 की बात करें, अगर आपको 7 का टेबल याद है तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो अगर यहाँ से आप 28 को माइनस कर दें, 38 में 28 को माइनस कर दें तो आपको बचता है 4, यानी कि यहाँ पर ऑड डेज कितने हो जाएंगे 4। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको दिन मालूम है तो आप ऑड डेज को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको दिन मालूम है तो ऑड डे को निकालने के लिए आप
उसको 7 से डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर बचेगा उतने ही उसके ऑड डे आते हैं। उसको 7 से डिवाइड कर दें, जो उसके रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डे कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कितने भी दिन दे दिए जाएं, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, तो आप बड़े आराम से ऑड डेज निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि बताइए 20 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, 20 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो मैं आपको बताया कि जो दिन सप्ताह में शामिल नहीं होता है उसे ऑड डे बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पूरा सप्ताह का हमको पैकेट दिया हुआ है 20 वीक्स का, तो यहाँ पर एक भी ऑड डे नहीं होगा, यानी कि ऑड डे की संख्या यहाँ क्या होगी, 0। तो ऑड डे को पहचानना आप समझ चुके हैं कि जो सप्ताह में शामिल ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड डेज, जिसको सप्ताह में शामिल ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड डेज। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब चलिए हम वापस लौटते हैं ईयर पर, वापस लौटते हैं ईयर पर। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है, 52 वीक्स एंड 1 डे होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में आपके कितने ऑड डे होते हैं, 1। ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1। देखिए बच्चों, अगर आप ऑर्डिनरी ईयर के पूरा कंसेप्ट समझ गए ना, तो कैलेंडर में आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ लें। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर के जब कंडीशन को देखता हूँ तो 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 वीक्स एंड 1 डे। तो ये एक दिन हमारा सप्ताह में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे होते हैं, एक दिन होता है। अब आप समझें लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। तो लीप ईयर में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें टोटल 52 सप्ताह यानी 52 वीक्स एंड 2 डेज। तो ये 2 दिन जो है वो सप्ताह में शामिल नहीं होता है, ये 2 दिन जो है वो सप्ताह में शामिल नहीं होता है। तो अगर ये 2 दिन सप्ताह में शामिल नहीं होता है तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2। इस बात को अपने दिमाग में रख लें कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन होता है और लीप ईयर में 2 दिन होता है। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। अब वापस आइए, पहले सारे बेसिक समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पे लगाएंगे अपना हाथ और फिर सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ये हम लोग याद कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। चलिए अब हम बात करें कि 100 ईयर में 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो समझिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 100 साल में अगर देखें तो चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल, 16 साल, ऐसे करते हुए 100, 96, 100, इस तरह से ये सब ईयर को हम लीप ईयर समझ रहे हैं। लेकिन हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो हमारा 100वां ईयर है ये तो लीप ईयर नहीं है, 100 ईयर हमारा लीप ईयर नहीं है। अभी आपको कारण बताया। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये सब जो ईयर है ये सारे के सारे लीप ईयर हैं, चौथा, 8वां, 12, 16 ऐसे करते हुए 96 तक। तो ये सभी कितने ईयर होंगे टोटल। तो देखिए अगर 100 होता तो टोटल होते 25 साल, यानी 25 हमारे लीप ईयर होते हैं। लेकिन अगर 100 को हटा दिया जाए तो 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते 25। मगर अगर 100 को हटा दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। ये सब नोट करते चलेंगे कॉपी में कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। उसी तरह से पूछा जाए कि 200 साल में 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखिए 100 साल में 24 इसलिए हुआ क्योंकि 100वां साल को हटा दिए। उसी तरह ये जो 200 ईयर है ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये हमारा 400 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो होना तो चाहिए, जैसे यहाँ पर 25 में 1 माइनस हुआ था तो यहाँ पर आपका जो है 50 में 2 माइनस हो जाएगा। 25 कौन सा 2, एक 100 वाला, एक 200 वाला, एक 100 वाला, एक 200 वाला। तो 50 में 2 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 48। यानी यहाँ पर 48 ईयर जो होंगे वो हमारे लीप ईयर होंगे। 48 ईयर्स, 200 साल में 48 साल ऐसे होंगे जो कि लीप ईयर होंगे। ये नोट करते चले अपने कॉपी में। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 300 साल में आप देखिए कि 24 का ही टेबल चल रहा है। तो 24 फिर 24 और ऐड कीजिए 24, तो 48 में आप 24 को और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 8 4 12 4 2 6 7, यानी कि 72 ईयर हमारे क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो ये आपको याद करते चलना है। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं। अब हम बात करते हैं 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं।
400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखें, ये जो हमारा 400वां साल है ये 400 से कट रहा है, यानी ये ईयर हमारा लीप ईयर होगा, ये ईयर हमारा लीप ईयर होगा। तो अभी देखिए होना कितना चाहिए था यहाँ पर 100 होना कितना चाहिए। अगर ये 100, 200, 300 हमारा अगर सेंचुरी ईयर हमारा लीप होता तो ये 25, 25, 25, 25 होते हैं, यानी कि ये तो हो जाता हमारा 100। लेकिन अभी इसमें 1 माइनस हो गया, इसमें 2 माइनस हो गया, इसमें 3 माइनस हो गया। तो आपको लगता होगा इसमें सर 4 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसमें भी 3 ही माइनस होगा। ये 100 साल, 200 साल, 300 साल। चौथा ये क्यों नहीं माइनस होगा कि ये जो 400 ईयर है ये सेंचुरी भी तो हमारी लीप ईयर होगी, इसलिए ये माइनस नहीं होगा। तो इसमें हम माइनस करेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा 97। ये क्या हो जाएगा 97। तो आप याद रखेंगे कि 97 लीप ईयर हमारे पास होते हैं। ये अपने कॉपी में लिख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद भी कर लें कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं और 400 साल में होते हैं 97 लीप ईयर। यहाँ पर 4 क्यों नहीं घटाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो 400वां साल है वो हमारा लीप ईयर होगा, तो ये उसको माइनस होने नहीं देगा। कैसे पता चला होगा, क्योंकि ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन ऑड डे होता है और लीप ईयर का 2 दिन ऑड डे होता है। इसको आप याद रख लें, ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन और लीप ईयर में 2 दिन हमारा क्या होता है, ऑड डेज होता है। अब चलिए, अब हम बहुत पास पहुंच चुके हैं बेसिक को अंत करने में, तो ये आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अगर हम ये बात करें कि भाई 100 ईयर में 100 ईयर्स में कितने सारे ऑड डेज होंगे, 100 ईयर्स में कितने सारे ऑड डेज होंगे, 100 साल में ऑड डेज की संख्या क्या होगी। तो बात समझिए कि पहले आप इसको आप देख रहे हैं कि 100 साल में 2 तरह से बटेंगे, कुछ लीप ईयर होगा और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होगा, ORDINARY, कुछ लीप ईयर होगा और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होगा। आप ये जान चुके हैं कि लीप ईयर टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 24। ऑड डे के बारे में आप जानते हैं, जो 7 से पूरी तरह कटने के बाद जो बचे, यानी कि 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचे वो ऑड डे होंगे, जो सप्ताह में शामिल नहीं होते हैं। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्पीड करने का प्रयास करेंगे। ये 100 साल में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो भाई लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पर 24, लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पर 24। तो 100 में 24 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 76। इसका मतलब इस 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है भाई, एक साल में एक ऑड डे आता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज आएगा। आप यहाँ पर 76 ना लिखें, अब आप जब ऑड डे निकालते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है उसको 7 से कट करके जो बचता है वो लिखना स्टार्ट करें। तो भाई 76 ईयर में 76 ऑड डे आएगा, लेकिन हम 76 नहीं लिख करके मात्र 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके करीबी 70 तो कैंसिल हो जाता है, इसका करीबी 70 तो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 76 का हम 76 लिखते हैं, मगर हम इसमें से 70 को हटा दिए क्योंकि 77 से कट जा रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है हमको ये आदत होनी चाहिए बस रिमाइंडर को लिखने की। तो यहाँ पर कितना बचा 6 ऑड डेज। अच्छा, लीप ईयर में 24 और यहाँ पर इसमें हम डबल करें। डबल क्यों करें? क्योंकि भाई लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो ये क्या होता है 48 का कौन सा करीबी 7 से कट जाता है? तो सर 48 का करीबी कटता है 42। तो 42 जब कैंसिल हो जाता है, जब 42 कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पर 6। इससे भी हमको 6 दिन मिला, तो 6 + 6 कितने दिन हो जा रहे हैं 12 डेज। अब ये जो आपका 12 आया तो इसको भी इसमें से भी आप 7 डेज को हटा दें, क्योंकि 7 दिन का तो एक सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से 7 दिन को और माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 5 डेज। तो आप क्या याद रख रहे हैं कि 100 साल में कितने ऑड डे आते हैं? तो भाई 100 साल में ऑड डे आते हैं 5। 100 साल में कितने ऑड डे आते हैं 5 ऑड डे आते हैं। अब याद करते चलिए बहुत स्पीड से। 100 साल में लीप ईयर हो गए, ऑर्डिनरी ईयर हो गए। लीप ईयर हो गया 24, ऑर्डिनरी ईयर हो गया 76। एक साल में एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है, तो 76 साल में आता है 76। लेकिन इसमें जितने सप्ताह में शामिल होते उसको हटा दीजिए, यानी 70 हट गया और सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 6। उसी तरह 24 ईयर में 48 यहाँ पर ऑड डे आएंगे। 48 का करीबी 42 हट जाएगा, क्या बचेगा 6। 6 + 6 हो जा रहा है 12। 12 दिन में 7 दिन को और माइनस कीजिए तो बचा कितना 5। तो आप याद रखेंगे कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं 5 ऑड डे। 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं 5 ऑड डे। देखिए इसको बहुत सारे बच्चे सिर्फ रट लेते हैं, लेकिन बेसिक समझेंगे ना तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो भाई 100 साल में होते हैं 5 ऑड डेज, 100 साल में होते हैं 5 ऑड डेज। तो उसी तरह से 200 साल में कितने ऑड डे आएंगे? तो आपका आंसर होगा 10, क्योंकि 5 × 2 10 होता है। लेकिन इसमें से 7 दिन तो सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 दिन सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 डेज। तो 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं। उसी तरह से अगर हम 300 साल की बात करें, 300 साल में कितने ऑड डे होंगे? तो सर 100 साल में 5, तो 300 साल में 15 ऑड डे होंगे, 15 ऑड डे होंगे। लेकिन 14 दिन तो हमारा सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 दिन। तो 300 साल में मात्र 1 ऑड डे होता है, 300 साल में मात्र 1 ऑड डे होता है, याद करते चलें। अब हम बात करते हैं 400वां साल की, कि 400 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो जैसे आपने निकाला कि 100 साल में कितने होते हैं? 5, तो 400 साल में कितने हो जाएंगे? 20। 400 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 20। लेकिन ये जो हमारा 400वां साल है, 400वां जो साल है, ये भी तो हमारा लीप ईयर है, तो ये भी तो हमको लीप ईयर में +1 करेगा, क्योंकि लीप ईयर एक ज़्यादा दिन कन्वर्ट करता है आपका ऑड डेज में, उसमें 2 दिन होते हैं ऑड डे। तो ये जो हमारा 400 वाला ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, इसके कारण 1 ऑड डे हमारा और बढ़ जाएगा। तो 1 ऑड डे अगर हमारा और बढ़ जाएगा तो ये टोटल हो जाएंगे 21, और 21 को जब वीक में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बचेगा 1 भी दिन नहीं, यानी 400 साल में हमारे बचेंगे 0 ऑड डेज, 400 साल में हमारे बचेंगे 0 ऑड डेज। तो ये हमारा मेन चार्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से, कि 100 साल में 5 ऑड डे है, याद कर लें, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। 400 साल में नहीं, बल्कि 400 के मल्टीपल ईयर, 800 साल में, 1200 साल में, 1600 साल में, 2000 साल में, इस सभी में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 0। इन सभी में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 0। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें कि 400 या 400 के मल्टीपल वाले जितने भी ईयर होंगे, सभी के ऑड डे कितने होंगे? 0। और 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे होता है। तो आप जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जरा फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। चलिए, हाँ, अब चलिए, ये हम लोग जानकारी रख ली अपने पास में, 100, 200, 300, 400 में कितने ऑड डे होते हैं। ओके, अब चलिए अगर हम बात करें कि भाई 85 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 85 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो पहले आपको ये निकालना होगा कि इसमें लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, कैसे पता चलेगा कितने सारे लीप ईयर हैं? तो आप इस 85 को कर दें 4 से डिवाइड। क्यों भाई 4 से? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो पहले तो आपको ये समझ लें कि भाई 85 साल में, ये आपको लीप ऑर्डिनरी तो बाद में करेंगे, 85 साल में 85 ऑड डे तो होना कंफर्म है। 85 साल में लीप हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, हमको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो सब में कम से कम 1 तो होता ही है। तो 85 साल में 85 ऑड डे होना तो तय है। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। अब आपको पता लगाना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं, और लीप ईयर जितने होंगे वो 1-1 ऑड डे एक्स्ट्रा देगा, तो आप उसको उसमें ऐड करना है। और मैं आपको क्या बताया कि आप कभी भी इतने बड़े वैल्यू को मत लिखिए, बल्कि इसका जो करीबी 7 से डिविजिबल है वो हटा के लिखा करें। तो आप पहले यहाँ पर 85 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे 7 से क्या कट जा रहा है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1 दिन बचेगा। तो इस 85 की जगह अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। तो आप इस 85 की जगह आप 85 ना लिखें, यहाँ क्या लिखें? 1। जितने ईयर होंगे उसमें कम से कम 1 ऑड डे तो होना हो श्योर है, चाहे वो लीप हो चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो। तो हम सबसे पहले उसको 7 से डिवाइड करके वैल्यू को लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 ऑड डे आया। अब हम ये पता लगाएंगे कि इसमें कितने सारे लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8, ये पूरा कैंसिल हो गया, और 4 1 जा 4, यानी 21 तो हमारा जो है, ये 21 जो है ये हमारे होंगे लीप ईयर। यानी इस 85 साल में 21 लीप ईयर होंगे, और प्रत्येक लीप ईयर 1-1 ऑड डे एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 21 दिन और एक्स्ट्रा बचेंगे। तो आप यार दिमाग लगाएं कि 21 के जगह पर आप क्या लिखेंगे। आपको बता चुका हूं कि आप वैल्यू को जितना जल्दी हो सके छोटा करते जाइए। तो 21 को अगर आप ऑड डे के श्रेणी में चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा 21 जो है वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बनेगा 0। तो 85 साल में मात्र 1 दिन हमें ऑड डे मिलेगा।
मात्र एक दिन हमें ऑड डे मिलेगा। इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम बोलेंगे कि 92 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 92 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, तो पहले तो आपको ये मालूम है कि सर 92 ईयर में 92 ऑड डे होना तो तय बात है, 92 ईयर्स में 92 ऑड डे होना तय बात है। लेकिन हम 92 नहीं लिखेंगे, बल्कि 92 को करेंगे 7 से डिवाइड। तो 7 1 जा 7 और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो इस 92 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, अब आपको ये देखना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए इस 92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8 1 एंड 4 1 हो गया, फिर 4 3 जा 12। तो ये जो इधर आता है ना, इतने सारे लीप ईयर होंगे 23। लेकिन लिखना आपको 23 नहीं है। इस 23 में 7 से अगर डिवाइड करें तो 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 + 1 यानी कि 3, यानी 92 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। 92 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। अब बहुत काम की बात फिर से सुन लें, 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं? तो 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं। 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 3। 300 साल में 1। 400 या 400 मल्टीपल के ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 0। अगर हमें किसी ईयर तक के हमें अगर ऑड डे निकालने हैं तो आपको सबसे पहले उस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना, मैं कारण बताया, क्योंकि लीप हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, एक ऑड डे तो तय बात है। तो वो आपको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। फिर इसमें जितने लीप ईयर होंगे उसको निकाल करके उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो लिखना है, और फिर दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वही हमारे ऑड डेज होते हैं। ये होता है कुछ ईयर के ऑड डे निकालने का तरीका। चलिए, तो आज हम इसका पहला टाइप का कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बना के आपको दिखलाते हैं। आप उसको समझने का प्रयास करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बातें सारी हो गई। हम लोग सारे ऑड डे का कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब यदि आपको कोई डेट बोला जाए कि भाई 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, अच्छा, और मैं आपको कुछ बता दूं कि भाई जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये थोड़ा साइड लिखता हूँ यहाँ पर, कितने ऑड डे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आप अपने पास चार्ट बना के रखेंगे कि इसमें कितने सारे ऑड डेज होते हैं। तो बहुत ही सिंपल निकालना है। जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31, जनवरी के टोटल 31 दिन होते हैं। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 28 कट के क्या बचेगा? 3। तो जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, फरवरी में 0 या 1 ऑड डे, नॉन ऑर्डिनरी ईयर में 0 ऑड डे, लीप ईयर में 1 ऑड डे। 28 और 29, फिर यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 3। ये आप चार्ट याद रखेंगे ऑड डेज का। जैसे दिसंबर में टोटल 31 दिन होते हैं, तो फिर आप उसे 7 से डिवाइड करें, 3 दिन बचेगा। तो जितने दिन सप्ताह में शामिल नहीं होते वो ऑड डेज होते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि मंडे को हम बोलते हैं 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे को बोला जाता है 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, 4, 5, 6 और इसको बोलते हैं 0। 7 से डिवाइड करने पर अगर 7 आए तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये 2 चीज़ आपको अपने पास दिमाग में रखना है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये पता लगाना है कि 15 अगस्त 1947 ये बहुत ही खास दिन था हमारे लाइफ में। 15 अगस्त 1947 इसमें कौन सा डे आया था? ये कौन सा डे था? 15 अगस्त 1947 कौन सा डे था? ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझेंगे मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ। तो भाई 1946 तक का जो ईयर है, 1946 तक का जो ईयर है, ये तो कंप्लीट हो चुका है। ये भले ही कंप्लीट है, लेकिन 1946 तक का तो ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप पहले इसका कैलकुलेशन कर लें, तो कैसे करेंगे? तो इस 1900 के करीबी कौन है जिसके ऑड डे 0 होते हैं? मैं आपको बताया था 400, 800, 1200, 1600 ये सब के 0 ऑड डे होते हैं। तो इस 1900 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1600, 1600 प्लस 300 प्लस 46। ये 1946 को ऐसा लिखा गया। आगे चल करके आपको ये भी नहीं लिखना है, और छोटा होता चले जाएगा।
तो आपको 1946 कंप्लीट ईयर हो चुके हैं, 47 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको 1600 प्लस 300 प्लस 40 कन्वर्ट किया। तो भाई 1600 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1600 साल में 0 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं? 0। उसके बाद बताया था आपको 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, तो 300 साल में ऑड डे होता है 1। मैं बताया था 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, तो 300 साल में 1 ऑड डे होता है। अब आपको ये पता करना है कि 46 साल में कितने ऑड डे होंगे। तो सर 46 साल में 46 तो तय बात है, 46 साल में 46 ऑड डे तो होना तय बात है। तो 46 46 में आपका 42 तो कैंसिल हो जाएगा 7 से, 42 अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 4। मैं आपको बताया था ना कैसे ईयर के ऑड डे निकालते हैं। तो 46 में 46 ऑड डे तय है, लेकिन 46 नहीं लिख करके 42 हटा दीजिए, तो 42 हटा के बचा 4। अब इस 46 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप जितने फास्ट इसको निकाल सकें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 11 जो है वो आपके लीप ईयर होते हैं। तो 11 इसमें और ऐड करना है, तो 11 ऐड नहीं करना है, इसमें 7 हटा दो, 7 हटा दो, क्या बचेगा 4, 7 और 4 11, तो 4 4 8 और 1 क्या आ रहा है 9। तो 9 की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 9 की जगह यूज़ कितना करेंगे आप 2। तो आपको ये 1946 में आप इसको घेर के रख लें कि 1946 तक में कितने ऑड डे आ गए हैं 2। 1946 तक में कितने ऑड डे आ चुके हैं 2। अब एंट्री कीजिए 1947 में, अब एंट्री कीजिए 1947 में, 15 अगस्त की बात है। तो आप जुलाई तक के ऑड डे को जोड़ दें। अभी तक हमारे पास 2 आ चुका है, कितना आ चुका है 2। कैसे कैलकुलेशन किया आप इसको जरा वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। 1947 आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो आप जुलाई तक के सारे ऑड डे को ऐड करें। तो 3 3 6 2 8 8 3 11 2 13 13 3 16, यहाँ तक तो आपका 16 हो गया। लेकिन आप 16 को क्या बोला करेंगे 2, 16 को क्या बोला करेंगे 2, क्योंकि 14 तो हट जाएगा, 14 तो हट जाएगा, तो 16 तक को आप क्या बोला करेंगे 2। अब बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त में 15 दिन, अगस्त के 15 दिन, लेकिन आप क्या मानेंगे वहाँ पर 1, क्योंकि 14 हम जितना आप पैकेट 7 का बना के हटा सकें हटाते जाइए, आपके लिए काम आसान होते चला जाएगा। तो 2 + 1 ये क्या हो जा रहा है 3, यहाँ पर हमको मिल चुका है 2 + 3 यानी कि 5, 2 + 3 यानी कि 5, और 5 हम किसको बोलते हैं फ्राइडे को, 5 किसको बोलते हैं फ्राइडे को। इसका मतलब साफ है कि 15 अगस्त 1947 हमारा फ्राइडे पड़ा था, 15 अगस्त 1947 हमारा क्या पड़ा था फ्राइडे। एक और मैं बना के दिखलाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हो गया 15 अगस्त 1947। ओके, अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, एक मैं डेट ले लेता हूँ यहाँ पर 18 अप्रैल 1986, 18 अप्रैल 1986। इसका मतलब ये है कि 1985 तक तो हमारा ईयर कंप्लीट हो चुका है, 1985 तक तो हमारा ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो उसका आपको लिखना कितना कैसे 1600 + 300 + 85, 1600 + 300 + 85। 1600 को अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, 300 का मतलब 1 होता है। इस 85 में 85 ऑड डे तो तय बात है, तो इस 85 को अगर आप 7 से कर दे डिवाइड, तो 7 1 जा 7, आप मैं तो आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिस करना है क्या फास्ट कर लें। जैसे 7 1 जा 7, एक बच्चा 7 2 जा 14, 14 तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो इसका भी 1, तो 1 + 1 यहाँ तक हमारा कितना आ चुका है 2। अभी तक हमारे कितने ऑड डे आ चुके हैं 2। अब चलिए एंट्री कीजिए 1986 में, और आप मार्च तक के पूरे वैल्यू को जोड़ दें, मार्च तक के। तो मार्च तक भी कितने हो रहे हैं, तो सर ये जो 1986 है ये तो आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें फरवरी का 0 ऐड होगा। तो 3 + 3 कितना हो जा रहा है 6, 3 + 3 क्या हो जा रहा है 6। अब आपको जोड़ना है यहाँ पर 18, तो 18 नहीं जोड़ करके आप 14 हटा दें, क्योंकि 7 का मल्टीपल में 14 आता है, और यहाँ क्या बचेगा 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में 7 चला गया, क्या बचा 3, तो 2 + 3 ये कितना आ जा रहा है 5, और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे। इसका मतलब आप कैलेंडर पलट के देख लें, बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि 18 अप्रैल 1986 जो है वो क्या पड़ा होगा फ्राइडे। अब आप बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता चला कि ये फ्राइडे होगा। पहले तो मुझको कॉन्फिडेंस है इस कैलकुलेशन पर, दूसरा उस दिन ही मेरा जन्म हुआ था, तो मुझको डे बहुत आराम से मालूम है। तो चलिए ये सब आप वीडियो को एक बार रिपीट देख लेंगे, शायद आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना होमवर्क ले लें, आप अपने अपने बर्थडे के डेट को डे निकाल के चेक करें। अगर आपका वो सब सही आता है तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर गलत आ रहा है तो उसका मैं ये नहीं कि ये कैलकुलेशन का तरीका रॉन्ग है,
इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। तो चलिए, आज हमारा कैलेंडर का फर्स्ट क्लास था। आप इसको 1 से 2 बार अगर सुनेंगे तो शायद आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह समझ में आ जाए। और मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।